गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिभुज की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुज की रचना क्या है? अध्याय है ये। कक्षा सात्विक विद्यार्थियों के लिए है। कि त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं, ये प्रश्न हमारी छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? देखिए, निम्न मापों के आधार पर त्रिभुज बनाइए। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी बराबर 5 सेंटीमीटर। ये 3 भुजाएं दी गई है। हमें एक त्रिभुज का निर्माण करना है। त्रिभुज का निर्माण करना है तो सबसे पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज किसको बोलते हैं। अगर त्रिभुज ही नहीं मालूम किसे कहते हैं तो त्रिभुज का निर्माण कैसे होगा? त्रिभुज की परिभाषा क्या है? तो परिभाषा है 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज की परिभाषा है। कहने का मतलब ये कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती, 3 कोण होते हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज की माप दी गई हमको। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है और हमें त्रिभुज का एक निर्माण करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? कोई से भी एक भुजा लेते हैं हम, स्केल का प्रयोग करते हैं। स्केल देख रहे हैं, ये 0 है। 0 से 1 2 3 4 5 से लिखा हुआ है, अंतिम में ये 15 है। 15 सेंटीमीटर की स्केल है। ये सब सेंटीमीटर लिखे हैं, ये सब चिन्ह जो है सेंटीमीटर में है। एक खंड बराबर 1 मिलीमीटर। और ये जो नीचे हम देख रहे हैं ये इंच में है। हम इंच का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। सेंटीमीटर दी गई तो सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। ये BC है, इस तरह से बना सकते हैं। ABC, ये BC को हम 6 सेंटीमीटर ले रहे हैं, दिया गया है। तो 6 सेंटीमीटर का एक आधार लेते हैं या रेखाखंड लेते हैं। शून्य से शुरू करते हैं और 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। ये 6 सेंटीमीटर हुआ। ये 6 सेंटीमीटर है, इसका नामकरण कर देते हैं BC बराबर 6 सेंटीमीटर। एक भुजा तैयार हो गया। अब ये AB है, ये भुजा देख रहे हैं, ये भी है। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का एक चाप तैयार करते हैं। प्रकार का उपयोग करते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर इस तरह से थोड़ा फैला लेते हैं इसको। आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये 5 सेंटीमीटर हुआ। 5 तक दिख रहा है ये। अब ये नोक वाली है, कील का नोक है, इसको यहाँ पर रख देते हैं बिंदु B पर। और दूसरे जो नोक है उसका एक चाप बनाते हैं इस तरह से। अब CA बराबर 5 है, ये CA 5 है, तो ये CA 5। तो 5 सेंटीमीटर फिर चाप लेते हैं। दोनों भुजाएं 5 है, तो ये तो पहले से लिया हुआ है 5, ये भी 5 है, ये 5।
इस तरह से कील को यहाँ पर रख देते हैं और शीश का जो दूसरा नोक है, शीश का नोक है, इसको इस तरह से एक चाप लेते हैं और कटान बिंदु मिलता है। ये कटान बिंदु है, इसको ए नाम देते हैं। अब ए को सी और बी से मिला देते हैं। किसी भुजा को पहले मिला सकते हैं। अब बी को ए से मिला देते हैं। इस तरह से त्रिभुज ABC की रचना होती है। इसमें AC बराबर 5 सेंटीमीटर, भुजा AC 5 सेंटीमीटर और भुजा AB बराबर भी 5 सेंटीमीटर। दोनों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर है। 5-5 सेंटीमीटर है, कौन सा त्रिभुज बन गया? ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ये चाहे तो रचना भी लिख सकते हैं। संक्षिप्त में बताने जा रहा हूं मैं। पहला, BC बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। दूसरा, बिंदु B से 5 सेंटीमीटर और बिंदु C से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, जो A पर कटती है। A को B और C से मिलाया गया। A को B और C से मिलाया गया। इस तरह त्रिभुज ABC की रचना होती है। अब इस त्रिभुज ABC की रचना हुई। इस तरह से त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। ये कुछ साथी विद्यार्थियों के लिए 8वीं के लिए भी है। मैं 8वीं के लिए भी कह रहा हूँ भाई, जरूर इसको आप देखें आप लोग, क्योंकि 8वीं में भी इस तरह से त्रिभुज बनाने के लिए कहा जाता है। ये हम लिख रहे हैं, 8वीं को भी लिख रहे हैं, ये जरूर पढ़िएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा 7वीं में तो जरूर पढ़ लीजिएगा। त्रिभुज बनाने आना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। ये हालांकि प्रश्न 7वीं में दिया हुआ है, लेकिन कभी 8वीं में दे सकता है, क्योंकि गणित में परिवर्तन होते रहते हैं। 7वीं को 8वीं में कर देते हैं, 8वीं को 7वीं में कर देते हैं। ये परिवर्तन होते रहता है, ये बदलाव होते रहता है। ये गणित की जानकारियाँ हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। आपके लिए एक नए वीडियो लेकर के आएंगे। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये कार्य अवश्य किया करें। आपको हमारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।